कुर्ला स्थित बैल बाजार के संदेश नगर में हुई खूनी झड़प। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 11 मई मंगलवार के दिन कुर्ला के बैल बाजार स्थित संदेश नगर पर एक खूनी झड़प होती है। बता दें, इसमें जो आरोपी है हुसैन सलीम शेख उर्फ उच्ची, वो तलवार से जो है इरफान शेख पर हमला कर देता है। दरअसल मामला इस प्रकार बढ़ता है, जो पीड़ित है इरफान शेख, उनकी अम्मी की 10वीं रहती है और 10वीं के बाद साफ सफाई होती है और साफ सफाई के दौरान जो आरोपी है हुसैन सलीम शेख उर्फ उच्ची, वो वहां पर आता है और शराब पीने के लिए बैठ जाता है। उसी को देखते हुए जो इरफान शेख है पीड़ित, वो उन्हें रोकते हैं, मना करते हैं कि आप यहाँ पर शराब मत पियो, यहाँ पर बरसी हुई थी। उसी बात को लेकर के जो आरोपी है उच्ची, वो दोपहर 2 बजे संदेश नगर के लाल किला पर बैठे रहता है। जब पीड़ित इरफान वहां से गुजर रहे होते हैं लाल किला से, तो वो उन्हें रोकता है और उन दोनों में जो है झड़प होने लगती है। जो तू में तल जबानी होने के बाद जो आरोपी है हुसैन शेख उर्फ उच्ची, वो तलवार निकाल लेता है और तलवार से जो है उनके सिर पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जो इरफान शेख है पीड़ित, वो अपना हाथ आगे कर लेते, जिसके बाद उनकी कलाई पर जो है तलवार लग जाता है और इस कदर तलवार लगता है कि उनका हाथ पूरी तरीके से कट जाता है। सिर्फ हड्डी के सहारे जो है उनका हाथ बच जाता है, नहीं तो पूरा हाथ उनका कट के नीचे गिर जाता। इसी मामले को लेकर के विनोबा भाऊ पुलिस स्टेशन, वीबी नगर पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी जाती है। वीबी नगर पुलिस स्टेशन की टीम वहां पर पहुंचती है, आरोपी को वहां पर तलाश किया जाता है। लेकिन जो ढीलापन है वीबी नगर पुलिस स्टेशन का, वो इसमें देखने को मिलता है। इरफान शेख की वाइफ नफीसा शेख ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि वो जो है ढीला रवैया दिखाते हुए कार्रवाई कर रही है। बता दें, इसमें जब हुसैन उच्ची को पकड़ा जाता है पुलिस स्टेशन के बाजू में, वहां से पकड़ने के बाद जब वो पुलिस स्टेशन ले जाते, तो वहां पर भी धमकी भरा बयान जो है हुसैन शेख उर्फ उच्ची द्वारा दिया जाता है उनकी इरफान शेख की वाइफ को, कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर मैं छूट गया तो। इस तरीके का जुमला पुलिस स्टेशन के अंदर दिया जाता है, लेकिन पुलिस द्वारा जो है उस पर सख्ती नहीं बरती जाती। इसमें बता दें, भारतीय दंड संहिता की धारा 326, 504, 509 और 323 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की कानूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन बहरहाल जो उच्ची है उसका इस कदर वहां पर आतंक है कि आए दिन जो है घटना अंजाम देते रहता है, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। देखिए क्या कुछ कहा है इरफान शेख की वाइफ नफीसा शेख ने और किस तरीके से रहा पूरा घटनाक्रम। क्या नाम है आपका और आपके शोहर का, और किस तरीके से घटना हुआ और क्या पूरी जानकारी? मेरा नाम नफीसा इरफान शेख है और मेरे हस्बैंड का नाम इरफान शेख है। यहाँ पे उनकी अम्मी का 10वां था, जहाँ जिस जगह पे हम बैठे, तो वहाँ पे ना एक लड़का उच्ची करके, हुसैन करके है, वो आके यहाँ पे साफ़ सफाई का काम चालू था, आके बैठ गया दारू पीने के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोले यहाँ मत पी, बल्कि मेरे घर वाले सब बोले कि यहाँ दारू मत पी, तो भी वो ज़बरदस्ती यहाँ गाली गलौज करने लगा और मारपीट करने लगा। तो यहाँ से तो उसको भेज दिया गया। मैं ऊपर साइड रहती हूँ आगे, तो वहाँ पे दोपहर में कुछ 2 बज रहे थे, मेरे हस्बैंड वहाँ आने लगे। कौन सी जगह? ऊपर संदेश नगर, अपना बैल बाज़ार में ऊपर साइड, संदेश नगर में मेरे हस्बैंड ऊपर साइड आने लगे। तो वहाँ पे वो लड़का ना ऑलरेडी खड़ा था लाल किले पर। पीछे से पहले तो उसने बहुत मारा मेरे हस्बैंड को, आईना वाइना भी था, उससे भी सर्वर फोड़ दिया और हाथ पे उन्होंने, जैसे कांच हाथ पे भी लगी, इधर भी लगी है, गले पे भी लगी है। लेकिन उसके बाद में जैसे झगड़ा बढ़ते गया, उसकी माँ, उसकी बहन, ये लोग आ गए। पता नहीं कहाँ से उसकी बहन ने आईना दिया और उसकी माँ ने तलवार दी, तो उसने निकाला और तलवार सर पे मारने लगा। जैसे सर पे उनको लगा कि लगने वाली है, तो उन्होंने ऐसे हाथ कर लिया, तो उनका ये हाथ है ना 2 टुकड़ा हो गया। तो वो हाथ पे लगने की वजह से उनको, हम लोगों ने, मतलब मैं जैसे ही मुझे किसी ने बताया कि बाहर झगड़ा हो रहा है, मैं बाहर आके देखी तो मेरे हस्बैंड के ना बहुत हाथ, मतलब लटक गया था और बहुत खून आ रहा था, जैसे पानी कैसे पाइप फूटता है वैसा। तो वो मैंने देखा और दुपट्टा जल्दी जल्दी बांधने लगी। तो वहाँ पे जो लड़का खड़ा था ना, वो हम लोगों के पीछे तलवार लेके भाग रहा था। हुसैन तलवार लेके गली में भाग रहा था। तो हम लोग किसी तरीके से बच बचा के यहाँ पे मेरी ससुराल की तरफ मैं दौड़ती हुई आई, मेरे हस्बैंड को लेकर आई। तो यहाँ पे आके वो बेहोश हो गए, लेकिन उसकी अम्मी और उसकी बहन यहाँ तक पानी लाके पूरा खून धोने लगे। हम लोग यही थे उस वक्त। और जब हम लोग चौकी गए ना, चौकी में जाने के बाद आधे लोग हॉस्पिटल गए उनको लेके, बाबा हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था, किसी ने भी, मतलब कोई
यही नहीं किया। तो वहाँ पे इतनी लापरवाही थी कि केम हॉस्पिटल हम लोग हमारे दिल से एम्बुलेंस लेके गए। वहाँ पे केम में उनको एडमिट किया गया, लेकिन वहाँ भी कोई मतलब रिप्लाई नहीं हुआ कोई भी चीज़ का। फिर हम लोग, मैं और मेरी ननद, हम दोनों गए थे चौकी में। पता लगा कि यहाँ पे भी कोई है नहीं गाड़ी लाने के लिए उसको, तो आप लोग जाओ घर पर। हम लोग यहाँ पे बीट है बेल बाज़ार में, वहाँ पे भी गए। वहाँ पे जाने के बाद में बीट पर पता लगता है कि पुलिस ही नहीं है, कोई लेडीज़ हम लोग के साथ जाने। फिर जब लेडीज़ पुलिस नहीं है तो हम लोग रिटर्न आने लगे। एक पुलिस वाला बोला हुसैन को ने मैं ढूंढ रहा हूँ, उच्ची को ने मैं ढूंढ रहा हूँ। तो उच्ची वहाँ गाड़ी के पीछे ही खड़ा था, पुलिस का डब्बा खड़ा था, मतलब पुलिस की बड़ी गाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे ही हुसैन खड़ा हुआ था। हुसैन को जैसे ही मेरी ननद ने देखा और पीछे भागती हुई गई उसको, हाँ मतलब पकड़ने के लिए, तो वैसे ही मेरी ननद को उसने धक्का दिया और काले किले में भागने लगा। तो 2 पुलिस अंदर से आ रही थी और 2 बाहर से घुसी उसके पीछे। तो उसे मतलब एक लकड़ी फेंक के मारा और पकड़ के उसे ऊपर मतलब लेकर आए गाड़ी में। तो गाड़ी में लाने के बाद वो चौकी पे हम लोगों को बुलाया गया। तो मैं, मेरी ननद, हम दोनों चौकी पे गए, उसे भी चौकी पर लेकर गए। तो जब चौकी पे स्टेटमेंट ले 2-3 घंटे तो मुझे वैसे ही बिठाया गया। 2-3 घंटे बाद में मुझे पुलिस वालों ने बोला स्टेटमेंट देना है। उसको पीछे बिठाया और मुझे आगे बिठाया है और उसके सामने मेरा स्टेटमेंट ले रहे हैं। मैं स्टेटमेंट देने से पहले ही मुझे धमकी दिया है उसी ने, आरोपी ने, क्या अगर तुमने केस किया ना तो मैं तुम्हारा भी मर्डर करूँगा, तुम्हारे हस्बैंड का भी मर्डर करूँगा और तुम्हारे बच्चों का भी करूँगा। उसने मुझे धमकाया बहुत। फिर भी पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया और इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद कोई पुलिस ना पंचनामे के लिए यहाँ आई, ना एफआईआर अभी तक मुझे दी गई, ना मेरे हस्बैंड के पास दवाखाने में कोई गया है अभी तक। इसलिए मुझे आप लोगों की मदद लेना पड़ी। अच्छा, जैसे एफआईआर हुई है और अभी वो हिरासत में भी है, तो आला अधिकारी जो पुलिस के हैं, जैसे सीपी हो गए, डीसीपी हो गए, उनसे क्या अपील रहेगी और क्या रिक्वेस्ट करें? उसको कड़क से कड़क सज़ा मिले, बस यही अपील रहेगी मेरी। और देखो, मेरे हुआ और किसी के भी हो सकता है। वो पीने वाला है और वो उस पर बहुत क्रिमिनल रिपोर्ट, मतलब बहुत बड़ा हाँ रिकॉर्ड है उस पर, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं बोलने की हिम्मत करता है, इसलिए कि वो आएगा और फिर मारेगा, इसलिए डरती है लोग। हाँ, बहुत ज़्यादा। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।